सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मास्टर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन आता है उसको ऑल पे सेट करना मत भूलिए। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए गाइस, हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये वर्कशीट जो है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पार्ट 1 जो आपकी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके बारे में दी गई है ये पूरी आज की वर्कशीट। तो चलिए हम पढ़ना इसको शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न रह पाएंगे। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि ये पक्षी हैं, ठीक है, ये उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं, ये पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इनके जो कनक तिल्लियां हैं, यानी कि पिंजरे की जो तिल्लियां होती हैं, उनसे टकराकर इनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम जो बहता जल पीने वाले हैं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी में मैदा से। जो हमें जो मैदा की कटोरी है उसमें जो मैदा रखा होता है, उससे हमें ज़्यादा प्यारा हमारा निबोरी का फल ही है। तो चलिए गाइज, अब इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं। तो ये चिड़िया क्या, इसमें लिखा है, चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, यानी कि वो खुले आसमान के पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। वो पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। पिंजरे में इन तिल्लियों भले से सोना का ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। यानी कि जो सोना का ही पिंजरा क्यों ना हो, लेकिन उनसे टकराकर इनके पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहते जल पीने वाले, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, ये बहता जल पीने वाले हैं, ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, निबोरी आप जानते हैं ना, निबोरी क्या होता है? जो फल होता है नीम के पेड़ का, उसको कहते हैं निबोरी। सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। जो निबोरी जो उड़ते उड़ते स्वतंत्र होके खाते हैं वो इन्हें अच्छा लगता है, जबकि सोने की कटोरी में जो मैदा होता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है इनको स्वतंत्र होके उड़ के निबोरी का फल खाना। चलिए गाइस, अब पढ़ते हैं। आप ये जो शब्द अर्थ है, यानी कि ये उन्मुक्त, ये सब, ये गाइस आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पक्षी पिंजड़े में क्यों नहीं रहना चाहता है। पक्षी जो है पिंजड़े में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इस जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ये है कि पक्षी खुले आसमान में, ठीक है, पक्षी खुले आसमान के प्राणी हैं, उन्हें स्वतंत्र उड़ना पसंद है, इसलिए पक्षी पिंजड़े में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। गाइस, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे लिखा गया है नीम का फल निबोरी, यानी कि जो नीम का फल होता है निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। ठीक है, जो निबोरी फल होता है उसको जो उससे ज़्यादा सोने की जो कटोरी में मैदा रखा होता है उससे ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, सोने की कटोरी की मैदा पिंजड़े में कैद होने के बाद मिलती है, लेकिन पक्षी को स्वतंत्र आसमान में उड़कर निबोरी ही प्यारी लगती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। गाइस, आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना है, हमने निम्नलिखित पक्षी देखे हैं। जैसे आप, फिर आपको एग्जाम्पल दे देने, तोता, कबूतर, मोर, गौरैया, नीलकंठ, कठफोड़वा और कोयल। ठीक है, और इसमें किसी का भी मेरे ख्याल से आप तोता बना पाएंगे क्योंकि बहुत वो इजी होता है। ठीक है, या आप कोई भी जो आपका फेवरेट बर्ड है उसका आप बना के चित्र और फिर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसका आंसर बताऊंगा। लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ, लिखिए। ठीक है, जब आप लॉकडाउन था अभी, तो आप हम सब घर में थे, तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हुआ है। ठीक है, 4 का आंसर ये है, हमें लॉकडाउन में ऐसा लगता था कि हमें
हम घर में बंद हो गए हैं, हम भी पक्षियों की तरह खुली हवा में अच्छा लगता है। ठीक है, आपको यही लिखना है, सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो गाइज अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो उसमें लिखा रखा है, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? आपको पक्षी की क्या इच्छा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, हम पक्षी खुले आसमान में भी जीना चाहते हैं, उन्हें पिंजड़े में बंद रहना पसंद नहीं है और उन्हें स्वतंत्र उड़ते हुए निबोरी की ही अच्छी लगती है। ठीक है, ये आपको सिंपली सा आंसर लिख देना है। और गाइज बस आज की वर्कशीट में इतना ही था, मिलते हैं अगली वर्कशीट को लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, वियर मास्क प्लीज, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू गाइज।